बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ब्रेड पॉकेट्स। ये ब्रेड पॉकेट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जिस तरह आप बेकरी से लेकर खाते हैं सेम वही टेस्ट होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं या बेकरी से लेकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप भी मज़ेदार से ब्रेड पॉकेट्स घर में बना लेंगे। इसे बनाने के लिए पैन में 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 2 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके ये डाल दिए हैं। कुछ सेकंड के लिए आपने इसे फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर बॉईल किया हुआ चिकन डाल देना है। 1 कप मैंने बॉईल किया हुआ चिकन ले लिया है, बारीक रेशे कर लिए है। 2 मिनट तक आपने इसे फ्राई करना है। उसके बाद आधा चम्मच इसमें नमक, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच ही आपने इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर डाल देना है। इसके अलावा हम कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें सिर्फ 2 चम्मच आपने सोया सॉस डाल देना है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। जब ये सारे मसाले चिकन के ऊपर लग जाएंगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर गाजर डाल देनी है। एक छोटे साइज़ की गाजर को मैंने बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया है। गाजर को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे गलाने के लिए 2 चम्मच इसमें मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ओवर कुक आपने नहीं करना है गाजर को। 2 मिनट यहाँ पे गुजर चुके थे। गाजर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा टमाटो केचप डाल देना है। 2 चम्मच के करीब इसमें टमाटो केचप डालेंगे। साथ ही इसमें हमने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च काट के डाल दी और एक छोटे साइज़ की प्याज कट करके इसमें डाल दी है। अच्छी तरह से इन सब्जियों को आपने चिकन के अंदर मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए कवर करके आपने इसे पकाना है ताकि सब्जियां भी हल्की सी कुक हो जाएं। फिर एक बार कह रही हूँ, सब्जियों को आपने थोड़ा सा क्रंची ही रखना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। यहाँ पे अच्छी सी हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है ब्रेड पॉकेट की। बहुत ही मज़े की ये बनी है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए हैं। सबसे पहले आपने 2 स्लाइसिस ले लेने हैं, इसके किनारे कट कर देने हैं। किनारे कट करके आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं या आप इसे वैसे खा सकते हैं चाय के साथ, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। अब ये 2 स्लाइसिस को आपने इकट्ठे एक साथ रखना है। बेलन की मदद से आप अच्छी तरह से इसे बेल लें। थोड़ा सा ज़ोर लगा के बेलेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अच्छी तरह आप जब इसे बेल लेंगे ना, उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो आपने 2 ब्रेड की स्लाइसिस एक साथ रखने हैं, फिर ही इसकी पॉकेट बनेगी। अब इसे हमने गोल शेप में काट लेना है। कोई भी चीज़ ले लें, मैं गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से आपने इसे काट लेना है। ये 2 ब्रेड के स्लाइसिस हैं, तो इसे साइड पे रखेंगे, बाकी भी तैयार कर लेंगे। तो टोटल मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं, जिससे हमारे ये 4 बन गए हैं। एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर एक अंडा डाल देना है। अंडे को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसके अंदर कोई भी मैं मसाला वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब आप अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे तो उसके बाद ये जो हमने ब्रेड के स्लाइसिस काट के रखे हैं, अच्छी तरह से अंडा इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हमने इसे ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेना है। तो ये देखें, अंडा मैंने लगा लिया है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अच्छी तरह से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ, इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया था और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड आपने नहीं रखनी है चूल्हे की। दरमियानी आग पे आपने इसे फ्राई करना है। तो हल्का हल्का आप इसे प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद फूल जाएंगे। इसके अंदर एयर जाएगी तो ये गोल गोल से बन जाएंगे। उसके अंदर हम इसकी फिलिंग डालेंगे। तो अच्छा सा इसके ऊपर कलर आने देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। कुछ सेकंड ही लगेंगे इसके ऊपर कलर आने में। बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं करना है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े के हमारे ये बन चुके हैं। अब जब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे ना तो बहुत ही ये टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे सारे मैंने ये पॉकेट्स तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें कैसे ये फूले फूले से बने हैं। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। एहतियात से आपने कर लेनी है कि ये टूटे ना। आपने कोई तेज़ छुरी लेनी है, उसके साथ आप कर लेंगे तो ये आसानी से कट हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से। अब जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर टमाटो केचप लगा देना है। आप मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो इस वजह से मैंने वो नहीं डाली। टमाटो केचप इसके अंदर डाल रही हूँ और सबके अंदर इसी तरह से हम ये भर लेंगे।
तो ये देखें टमाटो केचप सारे मैंने इसमें डाल लिए। अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया था, उसका एक मैंने पीस डाल दिया। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने बंद गोभी डाल दी है। अगर आपके पास सलाद पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, देखने में लुक अच्छी हो जाती है। अब ये जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार करके रखी है ना, ये सारी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर और टमाटो केचप डालेंगे और उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ डाल सकते हैं, कोई सी भी चीज़ डाल दें। मैं इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं या फिर आप जब सारे बना लेंगे तो उसके बाद आप इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं। ये देखें, जो तरीका आपको सही लगे आप उसी तरीके से करें। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार से हमारे ब्रेड पॉकेट्स बन चुके हैं। चीज़ को मैंने मेल्ट नहीं किया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो गई। तो मज़ेदार से बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमारे ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल बेकरी वाला ही टेस्ट है। जब आप बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।